अंडरकरंट जस का तस बना हुआ, इक्का दुक्का स्टॉक के इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज उस परत के नीचे इवन नैस्डैक के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़िया ही परफॉर्म कर रहे हैं। वीरू, ऐसे में अप्रोच क्या रखा जाए? इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास रिकवरी दिन के हाईस पे ले जाके बंद कराती है, बहुत ब्यूटीफुली दिखता है किस तरह की बायंसी है, किस तरह का रेजिलियंस है भारतीय बाजारों में। पर अप्रोच रखें क्या लेवल्स होंगे, क्या डिफाइंड मार्कर्स हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें आज निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं निफ्टी बैंक पे अभी भी बहुत कंस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग व्यू रखता हूं। निफ्टी को लेकर मेरा बस दुविधा ये है आशीष, कल भी आई थिंक मुझे दुविधा थी, लेकिन बेस वन काम कर गया। द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार में कैश का अभाव है, न डीआईएस का बाय था न एफआईएस का बाय था, सिर्फ इंडेक्स का थ्रस्ट है। और दूसरी बात, अभी भी वीकली बेसिस पे उस ट्रांजिशन प्रोसेस को अभी हम नहीं कर पाए हैं जिसको निफ्टी बैंक कर गया है। मतलब 23,600 की ट्रैजेक्टरी, 23,635 की ट्रैजेक्टरी अभी हम पार नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो पार नहीं हो रही है तब तक ऑप्शन राइटर्स के बेस को बाय करना है, 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को बाय करना है, लेकिन उसके नीचे व्यू कॉशियस है आशीष। निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी को लेकर मेरे थोड़े इश्यूज हैं। मैं कैसे ट्रेड करूंगा निफ्टी और निफ्टी बैंक को समझाता हूँ। कैश का अभाव है आशीष, नो डाउट अबाउट दैट। कल भी अगर आप देखें 653 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 820 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेल थी। इंडेक्स एफआईएस ने करीब 1776 करोड़ रुपए का बाय किया। स्टॉक फ्यूचर्स 6236 करोड़ रुपए के बाय किए, 63 करोड़ रुपए के, और 28,134 करोड़ रुपए के बाय, मतलब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आशीष। एफआईएस का जो नेट लॉन्ग का डायग्राम है वो आपको दिखाएगा कि अब हम ऑलमोस्ट 1,01,670 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट लॉन्ग हैं। निफ्टी पर ट्रेड की पैरिटी और ट्रेड का अगर आप देखें जो थीम है आशीष, वो यही है कि पिछले अगर आप 10 दिन को देखें आशीष, हमेशा डिप पर जिसने बाय किया है उसको रिवॉर्ड मिला है, ना कि क्लोजर टू आई थिंक 23,550 और 23,600। कल भी 23,600 की कॉल करीब 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और ये कॉलाइटर्स लगभग 23,800 तक लेके बैठे हैं। बट 23,500 में और 400 में कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है। पिरामिड्स में भी आपको आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। 23,400 23,500 के पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव थे, जो कि कल कॉल राइटर्स का जोन था। आज वहां पे पुट राइटर्स बैठे हैं। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, देखिए मैं अभी भी वकालत यही करूंगा कि क्लोजर टू बेस वन जब कोलैप्स निफ्टी हो रहा है तब ट्रेड पिक कीजिए एज ए डे ट्रेडर, ठीक है, जो जिसे ट्रेड करना है। दैट्स स्टिल आई मीन वही ट्रैजेक्टरी जो कल की थी, 23439 एंड 343। 343 के नीचे मैं लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मेरा कॉशियस व्यू रहेगा कल की तरीके से। इन दैट केस 251 और इवन 125130 टेस्ट पॉसिबल। सो मेरा ट्रेड अगर टिक रहा है तो बेस वन 10-15 मिनट 20 मिनट, और अगर ये क्लोज 343 के नीचे आता है देन 2312513 इज ऑन। गेम है सारा का सारा बेस वन के ऊपर। वो जो हम ट्रेड बाय करेंगे आशीष, वो किसी भी सूरत हाल में RS1 के आसपास, और वो करीब आता है 23,590 और 23,643 के जोन में। इस जोन में हमें उन ट्रेड्स को निपटाना है, उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना है। इवन दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन अगर टिक नहीं रहा है तो आशीष ये शॉर्ट का भी स्कोप दे रहा है, जो कि पिछले 10 दिन में दे रहा था। तो चेक कीजिएगा अपने ट्रेड को यहाँ पे। हाँ, 643 इसके ऊपर सस्टेन करना, अगर रिलायंस डिलीवर करे, IT डिलीवर करे, इन दैट केस 747 इज ओपन। बट एज ऑफ नाउ आशीष ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो मेरे पास एक ट्रेड चैनल है बिटवीन RS1 एंड बेस वन, उसी को ट्रेड कीजिए जैसा कि आपने कल किया था। कल भी 580 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई। नाउ निफ्टी बैंक आशीष, निफ्टी बैंक में कल वो बेस बखूबी काम कर गया। 51,210 और 50,966 ये था पुट राइटर्स का जोन। आज भी आप इस डायग्राम को देखें आशीष, एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। कल शुरुआत ICICI बैंक ने करी कल, लेकिन समापन समारोह जो था वो कल HDFC बैंक ने क्लोज किया। HDFC बैंक कल मिड मार्च के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ है। यहां पे पुट राइटर्स 51, 51.2, 51.5 इस पूरी ट्रैजेक्टरी में प्लेस्ड है। ये जो ऑरेंज कैंडल्स दिखाई दे रही थी आपको आशीष, 52,000 वही कॉल राइटर्स का जोन है जहां से हमने परसों यानी शुक्रवार को एक प्रॉफिट बुक किया था। मेरी अप्रोच करेगी आज। देखिए बेस वन जो है थोड़ा सा खिसक के ऊपर आ गया है इन कंपैरिजन टू आई थिंक यस्टरडे, कल की तुलना में। लिखे आइएगा स्क्रीन पे।
51,428, 223 इस जोन को बाय करना है और इससे ऊपर अगर आपको कोई डिप मिलता है तो। और आशीष, अभी भी RS1 एक टफ जोन है, कॉलाइटस यहां पे खड़े हुए हैं। अपने उन सभी लॉन्ग ट्रेड्स को, चाहे वो कल लिए हों, चाहे आज मॉर्निंग में लें या ड्यूरिंग द डे लें, 51,910, 52,040 के जोन में एक बार स्क्वायर ऑफ करना है। 52040 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं और उधर HDFC बैंक में आपको 1700 के कॉलाइटस बैकफुट पे लगे और कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि HDFC बैंक 1690-80 के जोन को स्ट्राइक कर रहा है, इन दैट केस 52,040 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक टिकता है तो एक 52,509 और 367 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और जिसे कहते हैं ना कन्विक्शन आशीष तब आएगा जब निफ्टी एक बार 23,600 और 650 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्लोज हो जाए, तब निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा आशीष।